Good morning students. I hope you all are very fine at your home. चलिए आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के 10वीं पाठ के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करते हैं। हिंदी अनुवाद करने से पहले हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे ताकि हमें हिंदी जब हम पाठ की करें तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। हमारे 10वें पाठ का शीर्षक है नीति नवनीतम, यानी नीति नवनीतम यानी नीति वचन रूपी नवनीत। ठीक है, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, यानी जिस प्रकार मक्खन बहुत ही स्वादिष्ट होता है उसी प्रकार बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें इस पाठ में जानने को मिलेंगी। इस पाठ में मनुस्मृति के कुछ श्लोकों को दिया गया है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यानी हमें अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्याग देना आदि बातों का अनुसरण करते हुए कार्य करने की प्रेरणा हमें इस पाठ के अंदर दी गई है। सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ में है अभिवादनशीलस्य। अभिवादनशीलस्य का अर्थ होता है प्रणाम करने के स्वभाव वाले, यानी ऐसे व्यक्ति जो हर किसी को प्रणाम करे, हर किसी को नमस्ते करे। वृद्धो उपसेविनः, वृद्धो यानी बड़ों की, सेविनः यानी सेवा करने वाले। क्लेशम यानी कष्ट, निष्कृति निस्तार, कुर्वतः करते हुए का, परितोष यानी संतोष, अंतरात्मन है अंतरात्मा की, कुर्वीत करना चाहिए, नैसेत रखना चाहिए, पूतम, पूतम का अर्थ होता है पवित्र, नृणाम, नृणाम का अर्थ होता है मनुष्यों का, वर्ष शते 100 वर्षों में, समाप्यते समाप्त होता है, समासेन यानी संक्षेप में, विद्यात जाना चाहिए और सत्यपूतम यानी सत्य से पवित्र। तो ये कुछ शब्दार्थ है। पाठ को पढ़ने से पहले हम इन शब्दार्थ को अच्छे से देख लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि हमें पाठ के अंदर के जो संस्कृत के जो शब्द आएंगे उन्हें पढ़ने में आसानी होगी। पाठ के अंदर हमारा सबसे पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात नित्य यानी हमेशा, अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले। अभी हमने अभिवादनशीलस्य शब्दार्थ के अंदर पढ़ा था और उसका अर्थ हमने यही पढ़ा था कि हमेशा प्रणाम करने वाले। तो नित्यम का अर्थ होता है हमेशा और अभिवादनशीलस्य यानी प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति, तथा वृद्धो यानी बड़ों की, उपसेविनः सेवा करने वाले की, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, आयु, विद्या, यश, बल, तस्य ये, चत्वारि चार, वर्धन्ते वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया है कि अभिवादन एवं बड़े लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। इसलिए हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम हर बड़े व्यक्ति को प्रणाम करें। हमारा निर्मल स्वभाव होना चाहिए और हम बड़े लोगों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, उसकी विद्या में वृद्धि होती है, यश और बल भी साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होते हैं। हमारा अगला श्लोक है यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतेर अपि। अर्थात
नृणाम संभवे, नृणाम यानी मनुष्यों को, संभवे यानी जन्म देने में, माता पितरौ माता और पिता, यम कलेशम जिस कष्ट को, सहते सहन करते हैं, तस्य निष्कृति उसका निस्तारण यानी उसकी ऋण पूर्ति, तो वर्ष सते अपि 100 वर्षों में भी, वर्ष सते, सते का अर्थ हो गया 100 और वर्ष यानी वर्ष, वर्ष शते अपि 100 वर्षों में भी, न कर्तुम शक्या नहीं कर सकते हैं। अर्थात इस श्लोक में माता पिता के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि नृणाम संभवे मनुष्यों को जन्म देने में, माता पितरौ माता पिता, यम कलेशम सहते जिस कलेश को सहन करते हैं अर्थात जिस कष्ट को सहन करते हैं, तस्य निष्कृति उसका निस्तारण, तो यानी उससे उसकी भरपाई, तो वर्ष सते अपि 100 वर्षों में भी, न कर्तुम शक्या नहीं कर सकते हैं। अर्थात माता पिता के उपकार एवं उनके कष्टों का ऋण उतारना हमारे लिए असंभव है। इसलिए हमें हमेशा हमारे माँ बाप का कहना मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला जो श्लोक है उसमें बड़े लोगों की सेवा के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील एवं बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। अर्थात उनके ये 4 जो कौशल हैं वो हमेशा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। दूसरा जो हमारा श्लोक है उसमें माता पिता के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि मनुष्यों को जन्म देने में, उन्हें उनके पालन पोषण में जो माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उस कष्ट की भरपाई मनुष्य 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता है। इसलिए माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए। क्योंकि माता पिता के उपकार और कष्टों का निस्तारण या कष्टों का ऋण उतारना हमारे लिए पूरी तरह से असंभव है। हमारा अगला श्लोक है तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्य यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपे सर्वं समाप्यते। अर्थात नित्यम तयो, नित्यम यानी नित्य, हमेशा, तयो यानी उन दोनों का अर्थात माता पिता का, च और आचार्य से आचार्य का यानी हमारे गुरु का, सर्वदा प्रियम कुर्यात, सर्वदा यानी हमेशा, प्रियम यानी प्रिय, रुचिकर कार्य, कुर्यात करना चाहिए। अर्थात उन दोनों का यानी हमारे माता पिता का और आचार्य यानी हमारे गुरुजनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए, यानी उनकी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु, त्रिषु यानी उन तीनों के ही, तेषु यानी उन, त्रिषु तीनों के, ही एव यानी ही उन तीनों के ही, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर, सर्वम तपे समाप्यते, सर्वम यानी सभी, तपे यानी तप, समाप्यते समाप्त हो जाते हैं। अर्थात यदि हमसे हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य यदि प्रसन्न है, हमने उनकी रुचि के अनुसार कार्य किया है, उनका कहना माना है और वो हमारे काम से खुश हैं, संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, तो सभी तप समाप्त हो जाते हैं। अर्थात हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो माता पिता और गुरु को प्रिय लगे, क्योंकि उन तीनों के प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण तप का फल मिल जाता है। इसके बाद माता पिता को प्रसन्न करने के बाद हमें किसी प्रकार के कोई तपस्या करने की या फिर किसी प्रकार के कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती है। माता पिता व गुरु की सेवा ही सबसे बड़ा तप है। इनके संतुष्ट न रहने पर बाकी सब तप व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थात यदि हमारे माता पिता हमसे प्रसन्न नहीं हैं, हमसे नाराज हैं, तो इसके अलावा यदि हम कोई तप करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, तो वो हमारे लिए व्यर्थ सिद्ध होती है।
इसीलिए हमें हमेशा हमारे माता पिता और गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए और उनका कहना हमेशा मानना चाहिए। हमारा अगला श्लोक है, सर्वम परम वशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद्धात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। अर्थात इस श्लोक में सुख और दुख का लक्षण संक्षेप में देते हुए कहा गया है कि सर्वम परम वशम दुखम, सर्वम यानी सभी प्रकार से, परम वशम दूसरे के अधीन, दूसरे के वश में रहना, पर का अर्थ होता है दूसरा, और वशम यानी उसके अधीन रहना, दुखम दुख है यानी सभी प्रकार से दूसरों के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख है, और सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम यानी सभी प्रकार से, आत्मवशम अपने अधीन रहना, स्वयं के वश में रहना, सुखम यानी सुख है। सुख दुखयो, सुख दुख का, एतत् लक्षणम यह लक्षण, समासेन विद्यात, समासेन यानी संक्षेप में, विद्यात यानी जानना चाहिए। अर्थात सुख और दुख का जो लक्षण है वह हमें संक्षेप में जान लेना चाहिए कि हमें सभी प्रकार से, सब प्रकार से दूसरों के अधीन रहना, दूसरों के वश में रहना पूरी तरह से दुख का कारण है, और सब प्रकार से खुद के वश में रहना, अपने अधीन कार्य करना सभी प्रकार से सुख है। अर्थात सभी तरह से पराधीन होना ही दुख कहलाता है और सभी तरह से स्वतंत्र रहना ही सुख कहलाता है। यही सुख और दुख का संक्षेप में लक्षण है। अगला हमारा श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अर्थात इस श्लोक में योग्य कर्म करने के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि यत् कर्म, जो कर्म या जो कार्य, कुर्वते अस्य करते हुए, कुर्वते यानी करते हुए, अस्य यानी इसकी, अंतरात्मन है अंतर आत्मा को, परितोष है साथ संतोष होता है, यानी जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा को संतोष होता है, हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होती है। तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, तत् यानी उसे, प्रयत्नेन यानी प्रयास पूर्वक, कुर्वीत करना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करने से हमें प्रसन्नता प्राप्त हो, हमें खुशी प्राप्त हो, उस कार्य को प्रयास पूर्वक करना चाहिए। और विपरीतम, इसके विपरीत कार्य को, वर्जयेत त्याग देना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करने से हमें खुशी नहीं मिले, प्रसन्नता नहीं मिले, उस कार्य को त्याग देना चाहिए, अर्थात उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए, यत् कर्म, यत् यानी जिस या जो कार्य, कर्मम यानी कार्य को, कुर्वीत यानी करने से, अस्य अंतरात्मने हमारी अंतरात्मा को, परितोष है संतोष, संतुष्टि, शात यानी होती है। अर्थात जिस काम को करने से हमारी आत्मा को खुशी मिलती है, हमारी आत्मा को संतोष होता है, तत् उसे प्रयत्न पूर्वक कुर्वीत करना चाहिए। और विपरीतम यानी इसके विपरीत जो कर्म है, वर्जयेत उसे त्याग देना चाहिए। अर्थात इसमें बताया गया है कि जिस काम को करने से हमारी आत्मा को खुशी प्राप्त हो, हमारे हृदय को संतोष प्राप्त हो, उसे प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से कर लेना चाहिए। किंतु जो इसके विपरीत हो, अर्थात जिस कार्य को करने से हमारे हृदय को संतोष नहीं मिले, हमारे हृदय को खुशी प्राप्त नहीं हो, उस कार्य को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। हमारा अगला और आखिरी श्लोक है, दृष्टिपूतम नैषेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत
सत्यपूताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। अर्थात इस श्लोक में व्यवहारिक उपदेश देते हुए कहा गया है कि दृष्टि पूतम, दृष्टि यानी दृष्टि से, आंखों से, पूतम यानी पवित्र करके, पादम पैरों को नए से रखना चाहिए। अर्थात चलने से पहले अच्छे से देख लेना चाहिए और उसके बाद ही पैर आगे बढ़ाने चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र पूतम यानी वस्त्र से, कपड़े से, पूतम यानी पवित्र करके, जलम पिबेत जल पीना चाहिए। अर्थात कपड़े से छान करके पानी को पीना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई कचरा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना करे। उसी प्रकार सत्य पूताम वदे वाचम, अर्थात सत्य पूताम सत्य से पवित्र करके ही, वदे वाचम यानी वाणी, वदे यानी बोलनी चाहिए। अर्थात हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए ताकि हमारी बातों से किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जीव की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचे। और मनः पूतम मन से पवित्र, समाचरेत आचरण करना चाहिए, और मन से पवित्र होकर के आचरण करना चाहिए। अर्थात किसी प्रकार का छल कपट किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में बताया गया है कि आंखों से अच्छी प्रकार देखकर ही आगे पैर रखना चाहिए ताकि हमारे पैरों के आगे किसी प्रकार का कोई पत्थर नहीं हो, किसी प्रकार का कोई कांटा हमारे पैरों में ना चुभे, इसलिए हमें आगे पैर देख करके ही रखने चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आगे जा रहे हैं, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति तक हमें हमारे पैर देखकर रखने चाहिए। अर्थात हमें इस प्रकार चलना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो और किसी की वजह से हमें भी किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। उसी प्रकार वस्त्र से छना हुआ पवित्र जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, सत्य से पवित्र वचन बोलने चाहिए, और मन से पवित्र, मन है पूतम यानी मन से पवित्र अर्थात छल कपट से रहित आचरण ही करना चाहिए। तो इन छोटे छोटे से 6 श्लोकों में हमें हमारे जीवन से संबंधित बहुत सारी व्यवहारिक बातों का ज्ञान दिया गया है, जिन्हें हम अपने जीवन में धारण करके हम अपने जीवन को सरल और बहुत ही श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जो श्लोकों में जो बातें बताई गई हैं उन्हें हम अपने जीवन में धारण करेंगे, हमारे माता पिता की सेवा करेंगे, गुरुजनों का आदर करेंगे और किसी से किसी प्रकार का कोई छल कपट या भेदभाव नहीं करेंगे, और इन श्लोकों को हम अपने जीवन में धारण करने का संकल्प भी लेंगे।